वेलकम है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा आपका इससे रिलेटेड कई बार आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका जेईई मेंस में, एडवांस में एंड आपका एम्स में, ठीक है ना। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को डील करते हुए टॉपिक को डील करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आप जेईई मेंस एंड प्रिपरेशन जेईई मेंस आपका एडवांस का नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज का आपका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आपको बताया है यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे पहले मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, तो इन सब के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, तो उस साइंटिस्ट का नाम आपका है माइकल फैराडे, है ना। माइकल फैराडे। देखिए आपका ये जो है ना आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कहने का हाइपोथेटिकल लाइंस है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को देने का सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग था कि जो है ना स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुलाइज कर सके, ठीक है। तो यही आपका देख लीजिए आपका दिया हुआ आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे टू विजुलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को अच्छी तरह से विजुलाइज करने के लिए इस टॉपिक को दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आपका होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। पक्का बिल्कुल श्योर है कि आपका इमेजिनरी लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन और कर्व ऑन विच स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव व्हेन इट इज फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का सेंस आपका हो गया, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसका जो मोशन होगा ना, मोशन, तो जिस पाथ पे मोशन होगा, जिस पाथ पे जिस कर्व पे मोशन होगा वही कर्व आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। और वो आपका कर्व क्या है, इमेजिनरी लाइन है। मतलब ऐसा कोई रोड ने बना हुआ है ना, पाथ ने बना हुआ आपका एक डिफिनेट पाथ नहीं बना, किसी पाथ पे होकर के वो जाएगा। अरे कहने का सेंस है कि जैसे हम लोग के चलने के लिए रोड बना हुआ होता है ना आपका, गिट्टी वगैरह का रोड बना होता है, ठीक है। तो वो जस्ट लाइक हम लोग के लिए रोड है कि मतलब बिल्कुल उस पाथ को फॉलो करके जाना है। ऐसा कुछ फिजिकल पाथ नहीं बना होता है आपका, है ना। वो जस्ट क्या होता है ना आपका, कहीं भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो एक डिफिनेट ऑर्डर में आपका क्या होगा, मूव करके जाएगा वो, ठीक है ना। एक डिफिनेट मैनर में मूव करके जाएगा। तो जिस पाथ को फॉलो करके जाएगा वही पाथ आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। चलिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है और ये अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है ना आपका, ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है। मतलब कहने का सेंस है कि अगर इस रीजन में कहीं पे भी कोई चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फेस करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल Q0 को रखते हैं, स्मॉल चार्ज पार्टिकल Q0 है आपका, इसको जैसे ही रखते हैं तो ये इसको धक्का मारेगा जी, तो धक्का मारेगा तो ये मूव करके जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मूव करके जाएगा। तो ये इस पाथ को फॉलो करके यदि आपका, तो यही पाथ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस Q0 चार्ज पार्टिकल को तो ये इस तरफ मूव करके जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, इस Q0 चार्ज पार्टिकल तो ऐसे मूव करके जाएगा। अगर यहाँ रखते हैं तो ऐसे जाएगा, 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 अगर इस तरफ रखेंगे तो ऐसे जाएगा। तो कहने का सेंस है कि इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में 3D बात करें, 3D मतलब इस प्लेन में, प्लेन के ऊपर भी कहीं पे भी, प्लेन के बाहर भी कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो आपका क्या होगा, इससे रिपेल्ड होकर के जाएगा। तो रिपेल्ड होकर के जिस पाथ को फॉलो करके जाएगा वही पाथ क्या कहलाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मान लो यहाँ पे जो हम रखें चार्ज पार्टिकल को, ये इस पाथ को फॉलो करके इस रीजन से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर निकल गया, तो यही पाथ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेगा। ये पाथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये पाथ होगा, ये पाथ होगा। कहने का सेंस है कि एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में आपका कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे, कहीं पे भी एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसका जो मोशन होगा, जिस पाथ को फॉलो करके जाएगा वही पाथ क्या होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका मेंशन कर दिए, इट इज़ द 3 डायमेंशनल लाइंस अराउंड द चार्ज। किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो 3 डायमेंशनल लाइंस ड्रॉ किया रहेगा वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। अब चलिए ये चार्ज पार्टिकल का आपका ये पाथ था, ये तो पाथ को हम ऐसे करके दिखा दिए, मान लीजिए जैसे दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको किसी भी पॉइंट पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। जैसे आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें,
तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, आराम से उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, इस तरफ हो गया, यहाँ पे इस तरफ हो गया, यहाँ पे इस तरफ हो गया। तो ये आपका क्या हुआ ना कि वो जो जिस लाइन को, जिस पाथ को फॉलो करके गया है, उस पाथ पर किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में लिख देता हूँ। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना आपका, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं, इट इज एन imaginary lines which originates from positive charge and terminates at negative charge। मतलब कहने का सेंस आपका हो गया कि वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इससे ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से निकलेगा। ठीक, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, कहीं पे ऐसा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा जी आपका, इस तरह से इसमें इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ये इंटर क्यों करेगा जी, बता देते हैं अभी जस्ट आपको। इंटर क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसके पाथ है, किसका पाथ है जब का, किसका पाथ है, किसके मोशन का पाथ है, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के मोशन का पाथ है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के मोशन का पाथ है। अब बताओ भाई कि नेगेटिव चार्ज के फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा, रिपेल तो करेगा नहीं, वो तो अट्रैक्ट होगा ना। समझिए इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो क्या होगा, वो आपका इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होकर के क्या होगा, इसी तरह के कारण आपका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है कोई दिक्कत है, तो यही आपका लिखा हुआ ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों को क्लोज रख देते हैं, दोनों को नजदीक रख देते हैं, तो क्या होगा जब का, इसको नोट करिए जल्दी से। अगर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक रख देंगे, तो क्या होगा जी आपका, तो इसमें से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये निकला था ना जी आपका, अरे निकला था ना इस तरह इस तरह से आपका निकला था, लेकिन क्या होगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो अट्रैक्ट करने के कारण आपका क्या होगा, इसमें चला जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए इस तरह से निकलेगा, इसमें चला जाएगा, निकलेगा, चला जाएगा, चला जाएगा। ये सब मुड़ रहा है ना, ये आपका वही अट्रैक्शन को दिखा रहा है कि वो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है ना, इसको, इसके फील्ड लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ दिखा रहा है। अब बहुत बड़ा सा सर्किल, ये बहुत बड़ा सा सर्किल बना करके तब यहाँ पे आपका क्या होगा, इंसिडेंट करेगा जा करके। तो यही बातें आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा जिसका, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को रख देते तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। ये आपको क्या बताता है, जब को अब बस मैं बता ही देता हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होगा तो यहाँ पे ये जो आपका इस तरह से कर्व लाइन होकर के मुड़ रहा है, ये क्या बताता है, अट्रैक्शन को बताता है। ठीक है ना, अट्रैक्शन को, मतलब एक्सपैंड कर रहा था ना, एक्सपैंड, तो एक्सपैंड इसको करने नहीं देता है, वो क्या होता है, अट्रैक्ट करके अपने में ये कर। देखिए आपके सामने आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, देखिए आपका क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड साइडवेज। कहने का सेंस है कि लेंथ वाइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज आपके सामने में है, ये नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो क्या होगा जबकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से निकलेगा बिल्कुल ऐसा निकलेगा, मतलब पूरा का पूरा फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो ये सारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ये आपका अट्रैक्ट होकर के मुड़ेगा। मतलब ये जो एक्सपैंड पूरी तरह कर रहा था ना, अब ये एक्सपैंड नहीं, अब ये कॉन्ट्रैक्शन आएगा। मतलब ये जा रहा था, देखो ये जा रहा था आपका इस तरह, तो लेकिन आपका क्या मुड़ कर किधर चला गया, ये आपका जा रहा है इस तरह,
बट ये मुड़ करके इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये जा रहा है आपका इस तरफ, मतलब एक्सपेंड कर रहा था ना, तो ये आपका क्या होगा, इस तरफ से मुड़ के इसमें चला जाएगा, है ना। ये जा रहा था इस तरफ, तो ये आपका ऐसे करके ये मुड़ करके इसमें चला जाएगा अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, फिर ये देखो, ये जा रहा था आपका ये इस तरफ, बट ये थोड़ा सा आपका अट्रैक्ट होगा इस तरह, है ना, कोई दिक्कत है। ये देखो भाई, ये जा रहा था आपका इस तरफ, तो आपका क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा इस तरह से, कोई दिक्कत है, ये इस तरह से। ठीक, ये जा रहा था इस तरफ बिल्कुल, बट ये आपका क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस तरह, मतलब ये मुड़ जाएगा, सबका टेंडेंसी आपका होगा अब उसके तरफ। ठीक है ना, ये जा रहा था आपका इस तरफ, लेकिन आपका क्या होगा, इसका टेंडेंसी आपका इधर आ जाएगा, है ना। ये भी जा रहा था आपका इस तरफ, इसका भी टेंडेंसी आपका क्या होगा, उस तरफ जाने का हो जाएगा, और ये बिल्कुल आपका क्या होगा, स्ट्रेट ही चला जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका, ये भी कंप्लीट करेगा, बट आपका क्या होगा ना, इनफाइनाइट रेडियस वाला। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये सब जो आपका मुड़ा था वो आपका बहुत बड़ा रेडियस बनाता हुआ और फिर आकर के इसमें टर्मिनेट करेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। ठीक, ये भी आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फिलांस दिखाया गया वो क्या होगा, आपका ये वाला जो निकला होगा, ये बहुत बड़ा रेडियस कवर करके और फिर आकर के उसमें क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। तो यही चीज़ आपका कि लेंथ वाइज, जो लेंथ वाइज पूरी तरह फैल रहा था वो फैलना क्या होगा, जब का बंद हो जाएगा, कहने का सेंस है कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात क्या, कि साइडवेज जो है आपका फैलेगा, साइडवेज फैलेगा, देख रहे हैं ना आप, ये आपका इस तरह से बनाया, ये इस तरह से बनाया, फिर देखो ये आपका क्या होगा, इस तरह से, सॉरी इसी को तो हम दिखाए थे, सॉरी, ये इस तरह से आपका क्या होगा, ये इस तरह से, है ना, ये फिर आपका क्या होगा, इस तरह से आपका करेगा। तो ये पूरी तरह क्या होगा ना आपका, जैसे से इस तरफ भागेंगे, साइडवेज भागेंगे, तो देखेंगे साइडवेज देखेंगे कि बिल्कुल आपका सेपरेशन जो है ना बढ़ता जा रहा है। देखिए ना अभी इन दोनों के बीच आपका सेपरेशन इतना कम है, फिर इसके बीच देखिए कितना ज़्यादा हो गया, फिर आपका नेक्स्ट आने वाला, मतलब कहने का सेंस है कि साइडवेज होगा आपका, वो सेपरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फिलांस में बढ़ता ही चला जाएगा। तो यही आपका क्या था, सेकेंड पॉइंट था। इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जिस सरफेस से भी आपका ये निकल रहा है उस सरफेस पे हमेशा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा, या तो निकल रहा है या फिर क्या हो रहा है आपका जी, उस पर टर्मिनेट कर रहा है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, 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 है ना, बिल्कुल क्या होगा आपका, ये निकलेगा भी परपेंडिकुलर और टर्मिनेट भी करेगा अगर किसी बॉडी पे, तो वो परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा। थोड़ा सा एरो का डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा सही से, कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो सकता है कि एरो का डायरेक्शन मैं उल्टा दिखा दूँ। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बिल्कुल देख लीजिए, आपका परपेंडिकुलरली आपका क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये ओरिजिनेट्स हो रहा है परपेंडिकुलरली, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, ओरिजिनेट्स परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आपको देखिए टर्मिनेट वाला, देखिए अब ऐसा मत सोचिए कि सर नज़दीक में तो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पे ये वाला वो केस नहीं, बस जस्ट हम आपको समझा रहे हैं कि कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, चलिए ये देखिए टर्मिनेट किया परपेंडिकुलरली, 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 ठीक है, परपेंडिकुलरली, 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 ये परपेंडिकुलरली, ये भी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होगा आपका जी, जब भी ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा तो परपेंडिकुलर करके ही आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा या फिर ओरिजिनेट होगा। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू मेटालिक सॉलिड। मतलब मेटालिक सॉलिड से कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा।
ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये आपका मान लीजिए एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या, आपके इसके इनसाइड में भी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा जिप का, तो ये बिल्कुल ऐसा अगर आप दिखाते हैं तो ये क्या होगा आपका, गलत होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, इसके अंदर से होते हुए जा रहा है, अंदर से होते हुए नहीं जाएगा। ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ये तो इस पर परपेंडिकुलर होगा ना, तो परपेंडिकुलर होने के लिए थोड़ा सा मुड़ जाएगा, परपेंडिकुलर दिख जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, जस्ट यहीं के बाद आपका क्या होगा, ऐसे करके निकलेगा। ये बिल्कुल इस तरह से क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। लेकिन देखिए यहाँ पे पास क्या है, क्या ना, मतलब ये सही है। आप यहाँ भी अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से मुड़ जाएगा परपेंडिकुलर होने के लिए, और फिर यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये इस तरह से, मतलब कभी भी पास नहीं करेगा, मतलब ये गलत है, ये और ये दोनों सही है। अगर आप यहाँ से पास कराना चाहते हैं तो फिर इस तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा और फिर ये इस तरह से निकलेगा। कोई दिक्कत है तो ये भी आपका सही है। तो यही चीज़ है कि मेटालिक स्फीयर से कभी भी क्या होगा आपका, बिल्कुल पास नहीं करेगा। क्यों पास नहीं करेगा, इसका रीज़न भी समझ लीजिए, क्योंकि इसके इनसाइड में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इसके इनसाइड में क्या होगा ना आपका, ये स्फीयर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब सॉरी स्फीयर नहीं, मतलब किसी भी मेटल के इनसाइड में, मेटल बॉडी के इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज अगर होगा तो सरफेस पे होगा, ठीक है ना, इस कारण से ऐसा होता है। यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज नो चार्ज इज present inside the metallic solid बॉडी। और यही कारण आपका क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। अब क्यों होता है ऐसा चीज़, जब इसके अंदर में चार्ज होता है, सरफेस पे चार्ज होगा, तो क्या होता है ना कि अगर इसको आप मेटालिक स्फीयर को आप रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो क्या होता है ना कि देखिए इस सरफेस पे आके इंसिडेंट किया ना जी, अरे इस सरफेस पे आके इंसिडेंट किया है, ठीक है, तो इंसिडेंट किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहीं पे इंसिडेंट कर सकता है जहाँ पे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा, और ओरिजिनेट वहीं से हो सकता है जहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो आपका होगा स्फीयर, ये क्या होगा ना, एक्चुअली इंड्यूस हो जाएगा, है ना, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये इंड्यूस करने का सेंस है, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो चार्ज किस तरह से इंड्यूस होगा जी आपका, तो जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा था, जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा था, उधर वाले सरफेस पे आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और आपका अपोजिट वाले सरफेस पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अट्रैक्शन के कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा जी आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है ना, इस तरह से है ना, मतलब क्या आपका निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस कारण से आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो भी स्फीयर के अंदर में रहेगा उसको निकाल करके इस तरफ कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण से उधर चला जाएगा। और यही रीजन होता है कि अगर जितना अमाउंट में आपका क्या होगा निगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा, उतना ही अमाउंट में आपका क्या होगा ना, आपके पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा, और जिस कारण से इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना इधर मैग्नीट्यूड होगा जब का मान लो इसे ई, तो इधर भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब का होगा वो ई ही होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ आपका है कि किसी भी आपका मेटालिक स्फीयर को रखते हैं, मेटालिक बॉडी को रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा तो वो क्या होगा ना आपका इंड्यूस कर देगा चार्ज को, एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, और क्या होगा आपका इक्वल अमाउंट में आपका क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस implies द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है ना, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बताता है। अब जैसे देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है ना, इस तरह से निकालता है ये। अब यहाँ से देखिए आपको बोलेंगे डेंसिटी पता करने के लिए, देखिए आपको मान लेते हैं ना, आपको बोला जाएगा, आपको ऐसा बोला जा रहा है, कैसा बोला जा रहा है जी, ठीक है चलिए आपको ऐसा कुछ बोला जा रहा है, एक ए पॉइंट है, देखिए ए मेरा फेवरेट लेटर है, क्यों है फेवरेट लेटर जी, क्योंकि मेरा नेम है ए से, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या है, ए एक पॉइंट है ना, कोई पॉइंट को अज्यूम करना है तो सबसे पहले ए लेट करते हैं, वैसे सारे टीचर लेट करते हैं बट ठीक है। चलिए तो ये आपका ए एक पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक
यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट को क्या करेंगे, पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेजर कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ मेजर करेंगे बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे मेजर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब E जो होता है आपका आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ज़्यादा है ना, तो इस कारण से क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए तो एक और चीज़ समझिए इस चीज़ को, अगर आप इस रीजन में पूरा का पूरा चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना मिल रहा है, 1 2 3 3 मिल रहा है। अगर आप इतना ही बड़ा आप ऐसा रीजन तैयार करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का सेंस आपका हो गया कि आपका, मान लीजिए आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है कि और मैं छोटा करूँ, ठीक है। तो अब भी देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। यहाँ पे सेम वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिल रहा है, बट यहाँ पे आपका क्या है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिल रहा है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है, मतलब यहाँ पे क्या आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका क्या है, कम है। डेंसिटी ऑफ लाइन्स इज लो, और यहाँ पे क्या है आपका जी, डेंसिटी ऑफ लाइन इज, डेंसिटी ऑफ लाइन्स आर इजी करते हैं, ठीक है, हाई। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हाई था, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम था, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो कम मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा आपका यहाँ पे ज़्यादा मिला, जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा था, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लिए कि अगर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का वो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, तो नज़दीक में वैसे रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मूव करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्या होगा ना आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आपका होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का, अमाउंट ऑफ चार्ज का, मतलब चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ज़्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ज़्यादा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, ये Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक है ना, आपसे बोला जाएगा ऐसा कुछ कि इससे आपका ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है आपका, ठीक है, ऐसा निकल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, आपको ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, आपको बोला जाएगा कि बताइए यहाँ पे Q1:Q2 बताइए, Q1:Q2 मतलब चार्ज का रेशियो बताइए। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे डायग्राम दे करके, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलना है। इससे कितना निकला देखिए तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, इससे मात्र 7 निकल रहा है। कहने का सेंस आपका हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कम है, मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, और रेशियो क्या आपका होगा जी, तो वही 9/7। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का रेशियो होगा वही क्या होगा, उसके अमाउंट ऑफ चार्ज का भी रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका हो गया कि जितना ज़्यादा आपका चार्ज का अमाउंट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्या आपका 7 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कहने का सेंस समझते हैं, क्लोज लूप कहने का सेंस ऐसा कुछ ये आपका है, तो इसमें पूरा का पूरा लूप में सिंगल डायरेक्शन होगा, है ना, सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपका ऐसा इस शेप में दिया आपका ये क्लोज लूप हो जाएगा, अगर इस शेप में दिया तो ये भी आपका क्लोज लूप होगा, कब, जब सिंगल डायरेक्शन होगा, मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज पूरा का पूरा या फिर आपका क्या होगा जी, वो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लोज लूप का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी आपको दिया हो सकता है,
है ना। तो इसमें भी क्या होगा आपका सिंगल डायरेक्शन होगा, सिंगल। अरे देखिए ना आपका ऐसे करके चल रहा है ना पूरा का पूरा, तो क्या होगा आपका पूरे के पूरे लूप में एक जैसा ही डायरेक्शन होगा, सिंगल डायरेक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं जी, क्लोज लूप। बट ओपन लूप की बात करेंगे, ओपन लूप की, तो उसमें क्या होगा ना, सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो इसमें हो सकता है कि आपका यहाँ तक सिंगल डायरेक्शन था, बट क्या होगा जी आपका, अरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल डायरेक्शन था ऐसा करके आए, बट यहाँ पे क्या आपका होगा, इधर उल्टा डायरेक्शन। अरे देखिए ना आपका यहाँ से यहाँ इधर डायरेक्शन उल्टा, और यहाँ से तक, मतलब कहने का सेंस से ये था आपका कौन सा डायरेक्शन जी, क्लॉकवाइज ना, बट ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये आपका लूप होगा, नहीं होगा आपका लूप। अगर इस फॉर्म में दिया, तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, तो यहाँ भी वही बात आपका होगा, ऐसा हो गया आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसा आता, बट क्या होगा आपका जी, वो ऐसा हो गया, है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, बट आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, मतलब ये लूप नहीं होगा। तो ये आपका किसी भी फॉर्म का रहेगा दिया हुआ, अगर उसमें पूरे के पूरे रिंग में या फिर जो भी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, जो भी आपका रहेगा लूप, तो उसमें अगर आपका रहेगा वो सिंगल डायरेक्शन होगा, तो समझ जाना है कि वो क्लोज लूप होगा। सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा तो क्लोज लूप नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर आपके सामने में एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, निकला ऐसे, है ना, और फिर आपका क्या हुआ, ऐसे निकलेगा। फिर देखिए तो इस हाफ डायरेक्शन, इस हाफ पार्ट में देखिए तो आपका क्या है, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन इस हाफ पार्ट में देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, लूप का भी फॉर्म होगा, नहीं होगा ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करता है लूप का फॉर्मेशन। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो करता है, कैसे करता है जी, तो उसमें से नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से, और ये नॉर्थ पोल से निकलने के बाद साउथ पोल में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जो होगा ना आपका अंदर में क्या होता है ना, साउथ टू नॉर्थ भी आपका क्या होता है, फ्लो करता है। तो देखिए तो पूरे के पूरे लूप में सिंगल डायरेक्शन है, और सिंगल डायरेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। ये आपका क्या होगा, क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप, और ये आपका क्या होगा, ओपन लूप, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, ओपन लूप का फॉर्मेशन करता है। इसको भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका देखिए 8 नंबर में क्या बोला जाए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या आपका कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपका होगा वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं क्रॉस करेगा, देखिए आपका ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है, क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, तो आपको जस्ट बताया है ना, देखिए क्रॉसिंग पॉइंट कौन है, ये है ना इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको बताए थे ना, सेकंड प्रॉपर्टी से बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इस किसके लिए, आपका कि कौन सा कर्व के लिए, तो इस वाले कर्व के लिए, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा है ना, मतलब ये कर्व आपका 1 है और ये कर्व 2 है, तो ये फर्स्ट कर्व के लिए आपका क्या हुआ, आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अगर हम सेकेंड कर्व को ध्यान में रखेंगे, सेकेंड कर्व को ध्यान में रखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, सेकेंड कर्व को ध्यान में रखेंगे तो इस पे टेंजेंट किस प्रकार ड्रॉ करेंगे जी, देखिए तो इस तरह का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, ठीक है। तो बताइए एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डबल मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है, अरे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इस कारण से ये कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। यहाँ बोल सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two different directions of electric field lines are obtained, which is not possible, जो कि क्या आपका पॉसिबल कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये आप समझ गए इस चीज को, नल पॉइंट, नल पॉइंट इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड
इज प्रेजेंट, जहां पे क्या होगा आपका जी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब क्या है ना, सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करेगा ना, नल पॉइंट को देगा, न्यूट्रल पॉइंट को देगा, और उस नल पॉइंट को जो है ना हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बट यहाँ पे रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो लेकिन दूर भागेगा उससे, ठीक है ना। मगर मतलब जैसे मान लीजिए, अब देख लीजिए कि ऐसा कुछ निकलता है, ऐसा अगर निकलता है तो ये इस तरफ भागेगा, ठीक है ना। ऐसा निकलता है तो ये इस तरफ भागेगा, कोई दिक्कत है। ऐसा निकलता है तो ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, है ना, रिपेल होकर के इस तरफ भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, ऐसे करके बिल्कुल आपका रिपेल होकर के भागेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका तो ये इस तरह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भागेगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये बिल्कुल इस तरह से भागेगा, ठीक है। बिल्कुल आपका क्या होगा, ये इस तरह से भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल होगा। देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। इस तरह से बिल्कुल आपका क्या होगा, ये रिपेल होगा। ठीक है, इस तरह से भागेगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनली आपको एक रीजन मिल रहा है यहाँ पे, है ना, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे एक आपका रीजन मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, और यही पॉइंट आपका क्या होगा, नल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहाँ पे कोई आपका क्या होगा ना, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों के कारण जो है ना आपका यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ये जरूरी नहीं कि ये नल पॉइंट जो है ना इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में हो, है ना, एग्जैक्टली मिडिल में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरी नहीं जब का, वो इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है ना, इसके कंपैरिजन में कम है तो ये नल पॉइंट इसके तरफ होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कम है तो ये नल पॉइंट इधर देखने को मिलेगा। मतलब ये नल पॉइंट उसके क्लोज में होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपका कम होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं null point is obtained on the line joining of two charges। यहाँ पे लिख देते हैं इन बिटवीन देम, क्योंकि दोनों के बीच में निकल रहा है, इन बिटवीन, ठीक है ना। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इन बिटवीन देम, ठीक है, विच इज मोर क्लोजर टू a small magnitude charge, a small magnitude चार्ज, है ना। दोनों में से आपका क्या होगा ना, दोनों में से आपका जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके तरफ ज़्यादा क्लोज होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ कम क्लोज होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली आपका क्या होगा, अगर दोनों का दोनों नेगेटिव चार्ज रहते तो ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। ये आपका क्या होगा ना, ऐसा ही कुछ आएगा। सिमिलर फॉर टू नेगेटिव चार्ज, अगर दो नेगेटिव चार्ज लेंगे तो आपका क्या होगा, ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के मिडिल में ही आपको मिलेगा, बस डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एरो का जो डायरेक्शन वो इनवर्ड की तरफ रहेगा, बट बाकी बात बिल्कुल एकदम एक जैसा दिखेगा, ठीक है ना। न्यूट्रल पॉइंट आपका क्या होगा, मिडिल में ही मिलेगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम बताते हैं आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो किस तरह से रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें मिटा रहा हूँ, नोट आप लोग कर लीजिएगा। एक आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा आपका जी, तो ये इसके कारण तो ऐसे करके होगा, है ना, ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे तो मिलने से रहा, और इसके मिडिल में तो नहीं मिलेगा,
इसके मिडिल में कहीं पे भी आप देखेंगे जैसे यहीं पे देखेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये भी क्या करेगा, इसको अपने तरफ ही खींचेगा। तो आपका क्या होगा, इस मिडिल वाले रीजन में कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, नल पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बट आपको मे बी इधर मिल सकता है, इधर कहीं मिल सकता है, या फिर आपको इधर मिल सकता है कहीं पे। मतलब दोनों में से या तो इधर मिल सकता है और या तो क्या होगा, इधर मिल सकता है। मतलब इस रीजन में आपको ये नल पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। नल पॉइंट आपको इस रीजन में, दोनों चार्ज पार्टिकल के मिडिल वाले रीजन में नल पॉइंट नहीं मिलेगा। या तो इधर मिल जाए या फिर इधर मिल जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये आपका डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, है ना, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आपको जो लाइन यहाँ पे लिखा है सेम लाइन यहाँ भी अप्लाई होगा कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा ना, कम होगा, उसके तरफ मिलेगा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके तरफ मिलेगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिलेगा उस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नल पॉइंट इज obtained in those direction in which a smaller magnitude charge is प्लेस्ड, है ना। जिस तरफ आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज आपका प्लेस्ड रहेगा उधर ही आपको क्या होगा, नल पॉइंट मिलेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, यहाँ पे बोल सकते हैं N1 और N2, ये दोनों में से कोई हो सकता है आपका नल पॉइंट। ऐसा नहीं कि भाई N1 भी होगा N2 भी होगा, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक ही आपका होगा नल पॉइंट, ठीक है। तो ये आप रिजल्टिंग डायग्राम समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है ना उसको हम लोग डील करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में, एडवांस में, एम्स में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको ओरली हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स आर स्केच्ड इन, ठीक है। आपको 3 तरीके का डायग्राम दे रखा, 3 तरीके का चार्ज पार्टिकल है जो इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि बताइए कि कौन सा आपका डायग्राम जो आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो सही होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन को देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो तीनों का तीनों पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, जैसे कि आपको दिखाए थे यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिखाए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी जनरेट होगा वो रिपल्सिव होगा। तो फर्स्ट आपका ऐसा ही गलत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक चार्ज से निकल करके दूसरे पे नहीं जाएगा अगर सेम चार्ज पार्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, आपका हो गया ये 4th नंबर भी गलत हो गया, ठीक है। और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल रिपल्सिव दिखा, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट क्या ना, मिडिल में देखिए एक आपका एक रिंग बना हुआ है, क्लोज लूप बना हुआ है। भाई क्लोज लूप किस कारण से बनेगा, क्लोज लूप क्यों बनेगा, नहीं बनेगा ना। अरे क्लोज लूप या फिर लूप जो भी बनता था वो किस कारण से बनता था, मतलब कब बनता था, जब आपका अपोजिट चार्ज होता था तब बनता था। यहाँ पे सेम चार्ज पार्टिकल क्यों बनेगा आपका, वो रिंग क्यों बनेगा, रिंग के कारण आपका गलत हो गया। तो फाइनली आपका आंसर जो हो गया वो सी हो गया, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा परफेक्टली दिखाया गया रिपल्सिव नेचर को, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, आपको IIT 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बोला गया आपका ए मेटालिक सेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज Q इनसाइड ऑफ इट्स कैविटी। मतलब एक मेटालिक सेल है, सेल समझते हैं ना, अरे सेल समझते हैं ना, सेल के अंदर खोखला होगा, मतलब कुछ मतलब पूरा का पूरा अंदर का पार्ट हटा होगा, सेल का कुछ थिकनेस होगा, जो कि थिकनेस आपको थोड़ा सा डार्क कलर में दिखाया गया है, ठीक है। अब उसके अंदर में एक चार्ज पार्टिकल Q को प्लेस किया गया, बोला जा रहा है कौन सा डायग्राम आपका सही होगा, ठीक है। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि एक मेटालिक सेल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता नहीं है ना, उसके बॉडी के अंदर से होकर के नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ कहीं पे दिख रहा है तो उसको काटिए पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपका गया और फिर आपका 4th नंबर गया। तो फर्स्ट ऑप्शन और 4th ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है ना, आपका चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बॉडी के अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है। मतलब कहने का सेंस है बॉडी को क्रॉस कर रहा है, बॉडी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को देखिए, वहाँ पे बॉडी के अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों में से पिक करना है। आपको एक और पॉइंट बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो या फिर ओरिजिनेट हो तो हमेशा परपेंडिकुलरली करता है। आप सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में परपेंडिकुलर नहीं कर रहा है, दिखाएगा आपका परपेंडिकुलर नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, ऐसा कुछ
कि ये आपका कुछ इस तरह का डायग्राम है ना, इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे निकाला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ऐसे जो अगर निकाला जाता है, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं ना होगा जी आपका। अगर यहाँ पे नज़दीक में है तो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ना जी, ऐसे घुमाना पड़ेगा, जैसा कि आपको ऑप्शन थर्ड में दिखाया गया। देख लीजिए ध्यान से, आपको थर्ड में हल्का हल्का रोटेट किया गया, हल्का हल्का घुमाया गया, ताकि जो है ना आपका वो परपेंडिकुलरली आपका उस पर इंसिडेंट हो सके। तो इंसिडेंट भी करेगा आपका इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, और उससे निकलेगा भी आपका क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो आप देख लीजिए कि इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 21 नंबर, एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, आपको बता ही चुके हैं सॉलिड स्फीयर का। आपको बोला जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट को देखिए, आपका फर्स्ट लाइन को देखिए, वो गलत है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं कर रहा है, बाकी बस सब कुछ सही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं कर रहा है। आपका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है भाई? क्रॉस करके जा रहा है, क्रॉस थोड़ी ना करेगा, ये ऐसे ही गलत हो गया आपका। सेकंड लाइन जो देख लीजिए, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस नहीं करना है, वो आपका क्या होगा ना, उसके बॉडी के अंदर से नहीं जाएगा। थर्ड भी क्रॉस कर रहा है, वो भी गलत हो गया। फोर्थ को देखिए, वो आपका क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा घूम गया, सरफेस के नज़दीक जैसे गया तो घूम करके परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है, तो आपका क्या होगा? फोर्थ लाइन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर बोला जा रहा है, ए few electric field lines for a system of two charge particles Q1 and Q2 are fixed at two different points on x axis। दो डिफरेंट पॉइंट पे आपका प्लेस किया गया आपका जी दो चार्ज पार्टिकल को, ठीक है ना, और वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से बोला जा रहा है कि दीज लाइन्स सजेस्ट दैट, अब ये क्या प्रूव करने का कोशिश कर रहा है ये, तो देखिए आपको बता चुके हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले पॉइंट देखिए, आप ऑप्शन को मत देखिए, पहले मेरी बातों को समझिए। Q1 से क्या आपका चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, मतलब Q1 पक्का क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। Q2 पे एंटर कर रहा है, मतलब Q2 नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करिए, तो Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना है, तो 1 2 3 3 3 6 7 7 3 10 3 13 1 14, Q1 से टोटल 14 लाइन निकल रहा है। और Q2 में देखिए कितना एंटर कर रहा है, 6 7 और 2 9, मतलब 9, मतलब क्या है आपका कि Q1 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और Q2 में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंसेस होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, तो आप आंसर देख सकते हैं क्या आपका होगा जी। तो इसमें तो आपको बोला जा रहा है Q1 ग्रेटर देन Q2, ये बात तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो होगा Q2 से बड़ा होगा। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं, IIT 10 का क्वेश्चन, क्या पता मोर देन वन करेक्ट होगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नहीं ये कभी नहीं हो सकता है। नल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, नल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो नल पॉइंट आपको क्या होगा? नल पॉइंट कहाँ मिलेगा जी? अगर दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है तो नल पॉइंट आपको मिलेगा किस तरफ? जिस तरफ स्मॉलर चार्ज पार्टिकल रहेगा। आपके सामने में स्मॉलर चार्ज पार्टिकल कौन सा आपका जी? Q2 है ना, तो Q2 की तरफ मिलेगा आपका जी नल पॉइंट। अरे समझ में आ रही ना? अभी हम जस्ट आप लोग को कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है ना आपका वो Q2 से बड़ा है ना, बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, नल पॉइंट जो आपको मिलेगा ना वो इस तरफ मिलेगा, मतलब राइट ऑफ द Q2। तो ये आपका जो हो गया, जो थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका वो गलत हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देखिए, एट अ फाइनल डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सही बात है। मतलब Q2 के राइट में आपका क्या होगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वो दो ऑप्शन आपको हो जाएगा, एक हो जाएगा A और दूसरा हो जाएगा आपका D, है ना। IIT 10 का क्वेश्चन था तो होता है मोर देन करेक्ट, तो आपका क्या होगा? A और D इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2015 में पूछा गया, जेईई मेंस में, ये मेरे टाइम में पूछा गया है, मैंने एग्जाम दिया था 2015 में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल चार्ज का सिस्टम दिया गया है। एक आपका क्या है, एक में आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, एक में क्या आपका जी? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दूसरे में क्या है ना आपका? निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो चलिए आपका इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। क्यों इनकरेक्ट होगा जी? क्योंकि निकल रहा है और वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, उसमें इंटर कर रहा है। कहीं एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं दिखाएगा जब का क्या होगा, वो जस्ट छू करके निकलेगा। मतलब कहने का सेंस है, अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो ये इस तरह से नहीं आपका हो पाएगा। ये परपेंडिकुलर नहीं निकल पाएगा ना, इंसिडेंट कर पाएगा। प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह का आंसर हो जाएगा। मतलब ये निकलेगा, मुड़ेगा, है ना, कुछ इस तरह से। अरे निकलेगा कुछ इस तरह से, मतलब अट्रैक्शन को थोड़ा बहुत शो करेगा, लेकिन पूरी तरह क्या होगा आपका, वो उसमें इंटर नहीं करेगा। देख रहे हैं ना, उसमें आपका पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, ठीक है ना, इंटर कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, निकलेगा, एक तरफ से निकलेगा, दूसरे तरफ से बड़ा सा थोड़ा सा लंबा आपका क्या होगा ना, वो रेडियस कवर करने के बाद आपका इंटर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट होगा, समझ में आ ही रहा है, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं दिखाया गया। तो बी ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन पूरी तरह इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन के इनकरेक्ट होने का रीजन ये है ना कि वहाँ पे क्या आपका दिया हुआ जी, वहाँ पे आपका एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। देख लीजिए, एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा है और दूसरे तरफ से आपका क्या हो रहा है, अरे एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है और दूसरे तरफ से ऐसे जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। शार्प कॉर्नर बनता है ना, शार्प कॉर्नर बनेगा तो शार्प कॉर्नर पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मतलब क्या होगा जबका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे एक से ज़्यादा हो जाएगा। अरे फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए आपका कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाया गया है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। शार्प कॉर्नर अगर होगा तो एक से ज़्यादा टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक से ज़्यादा टेंजेंट। तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या होगा ना, आपका क्या होगा कि वो आपका एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, फर्स्ट ऑप्शन के गलत होने का रीज़न समझे, सेकंड के गलत होने का रीज़न समझे, फोर्थ के गलत होने का रीज़न समझे, थर्ड ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। देखिए एम्स 2006 का पूछा हुआ है, बोला जा रहा है आपका ये चार्ज का कुछ अरेंजमेंट दिया आपका, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखिए अब ए से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, बी में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा समझ जाना कि ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर लो। तो ए से कितना आपका निकल रहा है जी, तो 5, 3, 8 और 3, 11, 12 आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ए से। और बी में कितना एंटर कर रहा है जी, तो बी में भी आपका कितना 7, 5, ठीक है। बी में भी आपका सेम, मतलब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा। तो ऐसे अकॉर्डिंग आप देखिए आंसर, तो बी ऑप्शन सही होगा। ए के पास पॉजिटिव और बी के पास आपका क्या होगा, निगेटिव, दोनों का क्या आपका साइन इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आज का क्वेश्चंस भी खत्म हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई सजेशन हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आपको आपके दोस्त भी आपके साथ साथ नॉलेज को अच्छी तरह से गेन कर सके, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करेंगे, आपके साथ साथ वो भी देख सकेंगे, और एक ज़बरदस्त सा डिस्कशन आप लोग कर पाएंगे। आपको जो भी पीडीएफ फाइल दिया जाएगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, पूछेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, पूछेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, पूछेंगे। आपको जिस तरह का मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का IIT JEE तक का, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।